स्टार्टिंग एक स्ट्रीमर से होती है जो स्ट्रीमर सभी को कह रहा होता है फ्रेंड जैसा तुम सभी ने मुझसे कहा था उस हिसाब से मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर दी और इस जगह पे मैं इस फूड को लेकर आ चुका हूँ। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वो उसे टेस्ट करते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। जो चोई था वो पहले ये सब नहीं किया करता था। पहले वो स्पेशल फोर्स के अंदर था लेकिन वो स्पेशल फोर्स के अंदर इंजर्ड हो गया। उसके बाद इसने ये सारी चीजें छोड़ दी। बाद में उसने बॉडी पर थेरेपी करवाया बट वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसने एक और ज्यादा नया पैशन पाला है जिसको कहा जाता है जिम ट्रेनिंग। तो उसने इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कि बॉडी एकदम परफेक्ट कैसे हो सकती है। इसी तरीके से जो चोई था वो एकदम परफेक्टली एक परफेक्ट फिटनेस ट्रेनर बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे जो चोई था वो बोल रहा था मेरे मसल्स इस जगह पे बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहे हैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा परफेक्ट हूँ कि क्या कहूँ मैं। उस जगह पे वो रोने लगता है। हमें बताया जाता है जो चोई था उसको एक नोटिफिकेशन आया था मतलब बिल आया था डॉक्टर की तरफ से कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। फिर वो रोते हुए बोलता है यार सच में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस जगह पे। जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं वो उसे बोल रहे होते तुम इस जगह पे रो रहे हो क्या। इसमें बस चोई था वो बोलता है नहीं मैं इस जगह पे बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। चलो इस जगह पे सारे स्ट्रीम खत्म होते हैं तो अब हम कल मिलेंगे। उसके बाद जो चोई था वो बहुत ज्यादा निराश हो चुका होता है बोल रहे ऑलरेडी मैंने वेयर चीज तो आखिरकार आज कंप्लीट ही कर दी। फिर वो सोच रहा था मन में उस दिन जो डॉक्टर ने कहा था मुझे अभी भी याद है। हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बोल रहा होता है डॉक्टर के तुम्हारे हेयर लॉस इस जगह पे बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं। ये सुनने के बाद जो चोई था उसके तो ऊपर एकदम बिजली गिर चुकी होती है। वो बोलता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनने के बाद उसकी कंडीशन होती है उसके बारे में डॉक्टर बताते हुए बोलता है जो तुम्हारी कंडीशन है तुम्हारी बॉडी की कंडीशन में कहना चाहता हूँ वो बहुत से परफेक्ट है एकदम बैलेंस में। तुम्हें पता होना चाहिए जो बॉडी होती है एकदम बैलेंस में नहीं हो सकती है एकदम ज्यादा हेल्दी नहीं हो सकती है। इसकी वजह से तुम्हारे जो मसल्स है या फिर कह सकते हो तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब से रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सुनने के बाद जो चोई था वो बोलता है क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं जल्द ही टकला बनने वाला हूँ। इसने पता बोलता है ऑफकोर्स तुम जल्द ही एक टकले बन जाओगे। ये सुनने के बाद जो चोई था वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि जो उसके हेयर्स थे वो धीरे धीरे अब लॉस होने वाले थे। वो मन में सोच रहा था अगर मैं किसी लड़की के साथ या मैंने किसी के साथ भी बातें की सब लोग मुझे इस जगह पे इग्नोर करेंगे या फिर बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे मेरे टकले की वजह से। फिर वो रिलीफ साइन लेते हुए बोलता है नहीं मुझे थोड़ी देर के रेस्ट करना चाहिए। वो बोलता है चलो कोई बात नहीं मैंने आज के लिए इतना ज्यादा वर्कआउट कर दिया और सभी को बता दिया है। फिर वो बोलता है चलो समय आ चुका है थोड़ी देर के लिए मुझे वेबटून से कुछ पढ़ लेना चाहिए। जब वो उस पर पढ़ रहा होता है मांगास को तो मांगा को पढ़ते हुए स्क्रॉल करते हुए बोलता है मुझे लगता है इस जगह पे कुछ अच्छे मांगवास आने वाले हैं इस जगह पे। तो शाओलिन मॉन्क का एक मानवा था उसको कम्प्लीटली इसको देखने लगता है। तभी उसे मन में याद आता है मैं छोटा था तो मुझे फुटबॉल खेलना पसंद था। उसके बाद जैसे जैसे धीरे मैं बड़ा होता गया तो मुझे मानवा भी पसंद आने लगे तो मैंने मानवास भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो बोलता है चलो समय आ चुका है एक मानवा को चेक करने का। तो शाओलिन मॉन्क के ऊपर बोलता है वो इसके ऑथर के नाम गांव यून है चलो इस बार इसको चेक करके देख लेते हैं। जब उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है। मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम मोजिन है। मोजिन तुम लोग इस चीज को याद रख लो क्योंकि थोड़े बहुत आगे जाके चीजें चेंज होने वाली है। तो हम आगे देखते हैं जहाँ पे जो चोई था वो बोलता है चलो इस टाइटल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। उसके बारे में देखता है तो जहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है उससे रिलेटेड सारे उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो बोलता है वाह ये बहुत ज्यादा बड़ी अब मैं इसे फाइनली रेड करने वाला। फिर उसे मन में याद आता है कि जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा ही लोगों को इस जगह पे ट्रेनिंग करवाई थी और कितनी ज्यादा मेहनत सभी से करवाई थी और साथ ही साथ उसे मानवा भी बहुत ज्यादा पसंद है। वो बोलते हैं फाइनली मैं थोड़ा बहुत तो मानवा इस जगह पे चाइल्ड होल्ड की तरह पढ़ सकता हूँ। फिर उस जगह पे स्लेप कर देता है जो मोबाइल था उसके अंदर से एक रोशनी निकालने लगती है। तुम लोग तो समझ ही चुके होंगे। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो चोई था उसको कोई बोल रहा था मुझे तुम्हें इस जगह पे उड़ जाना चाहिए। मैंने कहा था पहले जो मोजिन था तुम्हें ये नाम याद रख लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस कहानी में चोई को हम मोजिन कहेंगे। वो बोलता है वाह कौन हो तुम मुझे डर लग रहा है इस जगह पे तुम हो कौन। जब वो सामने देखता है बोलता है ये क्या हो रहा है इस जगह पे टकला इंसान कौन है ये शाओलिन कौन है। फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पे जो मोजिन का फ्रेंड होता है सामने वाला वो बोलता है तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो ऑलरेडी इस जगह पे हम लेट हो चुके हैं जल्दी हमको जाना होगा। ये सुनने के बाद जो मोजून होता है वो बोलता है कि इस जगह पे चल के आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे इस जगह पे हाउस के अंदर था ना। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैं इसको ज्यादातर मोजून अभी आगे जाकर कहने वाला हूँ क्योंकि इसकी बॉडी इस जगह पे ट्रांसलेट हो चुकी है मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर तो इसका इस जगह से नाम मोजे नहीं होगा। जो लड़का होता है सामने वाला वो बोलता है तुम मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रहे हो तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही बड़ा हूँ। ये सुनने के बाद जो चू होता है वो खड़े होते हुए बोलता है क्या मेरा नाम तो चू है ना ये मुझे क्या कहना चाहता है। मैं इतना ज्यादा हाइटेड हूँ उससे पहले। फिर उसके ऊपर क्रैप करते हुए बोलता है लड़के तुम्हें मेरे आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या। फिर वो सोचता है मन में चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जो मेरा हाउस है इस जगह पे बदल चुका है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। जब वो बाजू में देखता है तो बोलता है ये क्या हो रहा है मेरा सर पे बाल नहीं है ये चल क्या रहा है इस जगह पे। वो घबराने लगता है बोलता है इस जगह पे चल क्या रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कुछ जगह पे तो गड़बड़ है। मेरे हेयर कैसे लॉस हो सकते हैं ओल्ड मैन ने तो कहा था डॉक्टर ने कि मेरा हेयर लॉस होंगे बट इतने जल्दी कैसे हो सकते हैं।
तभी उसे कुछ याद आता है, वो बोलता है एक सेकंड, इसने मुझे क्या कहा था, मोजन। मोजन तो मैं उसके बारे में सुन रहा था ना, जहाँ पे शॉलिन मॉन्क बहुत ही पावरफुल मेन प्रोटैगनिस्ट था। लेकिन इस जगह पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं तो उस मानव को रेड कर रहा था, वो घबराने लगता है और अपने बॉडी को चेक करने लगता है। बोलता है जो मेरे मसल्स थे वो पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। फिर वो बोलता है मुझे जल्दी से इस जगह पे सो जाना क्या चाहिए, क्योंकि ये ड्रीम ही सच में हो सकती है। जो उसका सीनियर होता है वो बोलता है नहीं तुम्हें जल्दी लेट होने वाले हो, जल्दी से चलो। इसमें होता है मोजन का, वो बोलता है तो मैं जल्दी से इस जगह पे निकल जाना चाहिए, हमें ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। इसने के बाद जो मोजन होता है वो बोलता है ठीक है चलो हम चलते हैं इस जगह पे। वो लोग आगे से आने लगते हैं, जहाँ पे जो चूत अपने मन में सोच रहा होता है मैं जिसके बॉडी में आया हूँ, उसको मोजन कहा जाता है ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, इस जगह पे मुझे ज्यादा कर अपने आप को मैं मोजन ही समझ जाता हूँ, ये सच में एक ड्रीम है और मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय करने वाला हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो बोलता है जल्दी से सबके शेड्यूल्स में आ चुके हैं क्या सब इस जगह पे, हमें इस जगह पे ट्रेनिंग का समय आ चुका है, जल्दी से अपने अपने प्लेस ले लो। ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहा है मुझे की ये ड्रीम नहीं है, मुझे क्यों इस जगह पे फील हो रहा है ये सारी चीजें एकदम रियल है। जब वो बाजू में देखता है जहाँ पे जितने भी मॉन्क्स थे वो और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी कंडीशन देखने के बाद वो शॉक हो चुका होता है। बोलता है इन सभी को इतनी ज्यादा कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है इस जगह पे। उनके ऊपर ध्यान चला जाता है, जो सीनियर होता है सभी को ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो कह रहा होता है सभी जन इस जगह पर रेडी हो जाओ, हम सभी इस जगह पे ट्रेनिंग करने वाले हैं। और सभी को इस जगह पे पोस्चर बता देता है किस तरीके से उन सभी को ट्रेनिंग करनी चाहिए। और जो मोजन होता है उन सभी के पोस्चर पे ध्यान जाते हुए बोलता है ये लोग इस जगह पे रॉन्ग तरीके से सारे पोस्चर को कर रहे हैं। और जो शॉलिंग मॉन्क होता है वो आगे जाते हुए सभी को बता रहा है तुम्हारे जो पोस्चर वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर तुम इसी तरीके से ट्रेनिंग करते जाओगे तो तुम जल्दी एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। ये सुनने के बाद जो मोजन था अपने हैरान होते मन में सोच रहा होता है ये कहना क्या चाहता है ये बेवकूफ, इन बच्चों को ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा तकलीफें देने वाला इस ट्रेनिंग के साथ। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है सीनियर वो आगे जाते हुए बोलता है तुम लोग इस जगह पे लोअर बॉडी को जितना ज़्यादा पेन दोगे इस तरीके से तुम्हारे जो ब्रेन है और फिजिकल थिंकिंग है उन दोनों में साथ ही बैलेंस आन जाएगा, उसके बाद तुम अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट को सीख पाओगे, ये हमारे टेक्निक्स हैं। और ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो बोलता है ये कहना क्या चाहता है जो किड्स हैं इस जगह पे इतनी ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग करे उनके इतने ज़्यादा पॉस्चर गलत है। और जो मोजन है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जिस जगह पे कोई जिम की ट्रेनिंग कर रहा हो और साथ ही साथ गलत पॉस्चर क्या करता हो। फिर वो गुस्से में आके बोलता है बेवकूफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी को इतनी ज़्यादा बेकार सिचुएशन में डालने के। ये सुनने के बाद जो सीनियर होता है सभी को सिखाता है वो हैरान हो चुका होते हैं, साथ में जितने भी डिसेबल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि मॉन्क्स ज़्यादातर ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद जो उसका दोस्त होता है मतलब सीनियर है वो कहता है मोजन तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए क्योंकि तुम इस जगह पे कुछ गलत वर्ड बोल रहे हो। जो सीनियर होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने सारी चीज़ें मिड ट्रेनिंग के अंदर क्यों बोली, सेशंस के अंदर जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं सीनियर के साथ वो सभी लोग उसको मॉक करने लगते हैं, सभी को बोलने लगते हैं। जो मोजन था अपने मन में सोच रहा होता है जो इनकी टेक्निक्स हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे जैसे मार्शल आर्ट्स के बारे में नोबल्स के अंदर मैंने पढ़ा था इनकी एनर्जी मुझे इस जगह पे दबाने की कोशिश कर रही, लेकिन मुझे इस जगह पे बिल्कुल भी दबना नहीं है, मुझे जरूर इस जगह पे कुछ बोलना चाहिए। फिर वो बोलता है मैं इस जगह पे देख रहा हूँ, मैं इस जगह पे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ जो इस जगह पे सारे रॉन्ग है। वो अपने मन में सोच होता है मैंने सभी को इस जगह पे ट्रेनिंग दी है, कुछ कहा कहते थे कि हम इस जगह पे यूट्यूब पे देख के आए कि हम एक बार में किस तरीके से 500 किलो उठा सकते हैं, लेकिन उनको ये सब पता नहीं है कि जो 500 किलो है उसके लिए एक स्टेप होता है, तुम्हें धीरे धीरे स्टेप्स के ऊपर चढ़ के तुम्हें उस जगह 500 किलो जो वजन है वेट है उसको उठा सकते हो। तुम डायरेक्ट यूट्यूब पे कुछ भी देख के आ जाओ और तुम सभी वीडियोस के अंदर जो देखना चाहते हो वो सारी चीज़ों को देख के आ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट ऐसे नहीं होती हैं। इन सभी के लिए एक रिकॉर्डिंग मैथड होता है, जैसे तुम्हें पहले स्टार्टिंग में अपने बॉडी को स्ट्रेंथ करना होगा, अपने बॉडी को प्रोटीन्स देने होगा, उसके बाद ही तुम स्ट्रांग बन पाओगे। फिर वो शॉलिंग जो मॉन्क होता है उसे बोल रहा था तुम शॉलिन के डिसाइबल हो, तुम्हारे जो शब्द है वो बहुत ही बेकार है, तुम्हें अपने ट्रेनिंग में वापस चले जाना चाहिए शॉलिंग के मॉन्क। ये सुनने के बाद जो डिसाइबल होता है मोजन वो मन में सोच रहा होता है ये लगता है मेरा ड्रीम नहीं है, तो समय आ चुका है इनको थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाने का। फिर वो बोलता है जो हमारी बॉडी है नॉर्मल जॉइंट है हमारे बॉडीज के अंदर, उस जॉइंट पे अगर हम ज़्यादा प्रेशर दें कम है इसके अंदर तो उसके बाद अगर हम लोग बूढ़े हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफें हो सकती हैं क्योंकि हमने इतने कम उम्र के ऊपर अलग अलग पोस्चर इस्तेमाल किए जो परफेक्ट नहीं थे हमारे बॉडी के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, हम इस जगह पे वीक नहीं है, समझ गए ना तुम। ये सुनने का तो बोलता है क्या आप ये कहना चाहते हो जो मार्शल आर्ट है वो वीक्स के लिए नहीं है, इसका मतलब जो शॉलिंग मॉन्क्स है वो वीक्स को इस जगह पे नहीं सिखाते हैं, लर्निंग्स अपनी कुछ भी देते नहीं है। ये सुनने का तो कुछ बोल नहीं वाला था तक जो उसका फ्रेंड होता है एक दूसरा सीनियर वो आगे आते हुए बोलता है शॉलिंग मॉन्क की जो ट्रेनिंग है वो माइंड के लिए, जो माइंड है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये हम कहना चाहते हैं लड़के। इस सुनने के बाद जो मोजन होता है वो सरप्राइज होते हुए बोलता है ओह तो तुम ये कहना चाहते हो जो शॉलिंग मॉन्क होते हैं वो वीक को इस जगह पे ट्रेनिंग देते हैं, मतलब
मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि जो वीक होता है हमारा माइंड होता है, ओके मैं कंसिडर तो कर सकता हूँ, लेकिन इस जगह पे हमारे जो मेथड वो तो रॉन्ग ही है ना। इसने के बाद वो मॉन्क बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी जो बॉडी है जितना ज़्यादा तुम उसके बाद ट्रेनिंग करोगे उसी तरीके से तुम्हारा जो ब्रेन है उन सारे हार्श चीज़ों को बर्दाश्त करेगा और आगे जाके तुम ऑल द स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। जो मौजूद था उसके ध्यान से बातें सुन रहा था, उसके बाद वो कहता है ठीक है, जिस तरीके के तुम मेथड बता रहे हो मुझे वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो मेरा यंग है एज है उसके हिसाब से तो ये सारे मेथड बहुत बेकार है, क्योंकि जो मेरा पॉस्चर वो बढ़िया नहीं होगा तो क्या होगा मेरे बॉडी के साथ आगे जाके। इसने के बाद जो मॉन्क होता है वो आगे कुछ नहीं बोलता, एकदम शांत हो चुका होता है। उसके बाद जो मोजून होता है वो आगे बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उन सभी की बॉडी में जितना ज़्यादा डैमेज होगा नीव्स के जॉइंट्स के अंदर, उस हिसाब से वो यंग है तो उनको ज़्यादा तकलीफें तो नहीं होंगे, लेकिन जब उनकी बॉडी ओल्ड हो जाएगी उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, उन सभी को उस जगह पर तकलीफें स्टार्ट हो जाएंगी देखना। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, जो शॉलिंग मॉन्क सीनियर होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो चुका होता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस जगह पे उसको क्या जवाब दे मोजन को। फिर जो मोजन होता है अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है मॉन्क मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। ये देखने के बाद जो सीनियर होता है वो बहुत शॉक हो चुका होता है, बोलता है ये बेवकूफ़ ये मरवाना चाहता है क्या हम सभी को इस जगह पे। ये बहुत बड़े यंग डिसाइबल में से फर्स्ट एक है, ये फर्स्ट क्लास डिसाइबल में से एक है। और जो फर्स्ट क्लास डिसाइबल होता है अपने रिलीफ साइन लेते हुए बोलता है शांत हो जाओ सभी के सभी जान। और जो मोजून था वो एकदम उस जगह पे खड़ा होता है, लेकिन जो बाकी सब डिसाइबल होते हैं उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर जितना भी आसपास के लोग होते हैं उस जगह बहुत तकलीफें होने लगती है। जो मोजून था उस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बर्दाश्त करते हुए अपने मन में सोच होते है ओह तो यही है फर्स्ट क्लास का डिसाइबल। जो फर्स्ट क्लास का डिसाइबल है तो आगे आते हुए बोलता है तुम कहना चाहते हो जो हमारे टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तुम क्या बता सकते हो तुम्हारा जो टेक्निक है मार्शल आर्ट का वो डिफरेंट कैसे है। इस तरह के बाद जो मोजून होता है बोलता है कैसा डिफरेंट डिसेबल हो, तो वो रिप्लाई देते हुए मोजून को बोलता है मेरी बात सुनो बच्चे ध्यान से। जो मार्शल आर्ट है हम दूसरों को प्रोटेक्शन के लिए हम अपने मार्शल आर्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा अपने बॉडी के ऊपर हार्श ट्रेनिंग करनी पड़ती है दूसरों को इस जगह पर प्रोटेक्ट करने के लिए ईविल्स और डीमंस की वजह से। ये सुनने के बाद जो मोजून होता है वो हेजिटेट करते हुए बोलता है आपका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा तकलीफ देनी पड़ेगी दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होता है मोजून को देखते हुए मन में सोच रहा होता है ये दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत तो क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन ये बच्चा आगे जाके हमारे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। मुझे इस बच्चे को थोड़ा बहुत तो सबक सिखा देना चाहिए, लेकिन इस जगह पे एक यंग डिसेबल है तो मैं इसको ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग के लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। फिर अपने मन में सोचता है ठीक है कोई बात नहीं इन दैट केस मुझे यही करना चाहिए। फिर जो फर्स्ट क्लास का डिसेबल होता है वो आगे जाते हुए बोलता है चलो ठीक है जो तुम्हारा मेथड है वो सही है मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए प्रूव करना होगा कि जो शॉलिंग मॉन्ग का मेथड है वो रॉन्ग है। ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो बोलता है आपका कहने का मतलब क्या है। फिर जो शॉलिंग मास्टर होते हैं अपना हाथ आगे करते हुए बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे शॉलिंग मॉन्ग के अगेंस्ट तुम अपने मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करो जिसके बारे में तुम इतना ज़्यादा कह रहे हो। ये सुनने के बाद जो मोजन होता है कहता है आपके अगेंस्ट मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये सुनने के बाद जो फर्स्ट क्लास का सीनियर होता है वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें इस चीज़ों को मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करना होगा। तुम्हारे जैसे सेम ग्रुप का एक बच्चा है जिसने ज्वाइंट किया हमारे शॉलिन मॉन्क ग्रुप्स को, तो उस जगह पे तुम्हें उससे लड़ना होगा। तो फिर जो मोजन होता है वो सामने देखता है जहाँ पे जो डिसेबल होता है वो आ चुका होता है। उसे देखने के बाद जो मोजन होता है अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है ओल्ड मैन, इसने मुझसे लड़ने के लिए इतने ज़्यादा पावरफुल इतने ज़्यादा हाइटेड बच्चे को मुझसे लड़ने के लिए भेजा है, उसको पता है कि मेरा क्लास लेवल बहुत ज़्यादा ही लो है। फिर अपने मन में सोच रहा होता है कोई बात नहीं मुझे जल्दी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा और मुझे पता लगाना होगा इस वर्ल्ड में मैं कैसे आया। चलो कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से टाइम पास किया जाए इस जगह पे, मैं वो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके साथ फाइट करने के लिए। फिर जो मॉन्क होता है वो कहते हैं लगता है तुम इस जगह पे सारी चीज़ों को समझ चुके हो तो तुम क्या इस जगह पे हार मानना चाहोगे। इस तरह के बाद जो मोजन होता है बोलते नहीं मैं इस जगह पे जरूर ये करना चाहूँगा। अपने मन में सोच रहा होता है समय आ चुका है इन सभी को रॉन्ग प्रूफ करने का। जो मॉन्क होता है उस जगह से जाते हुए बोलता है चलो ठीक है मोजन ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, 7 दिन बाद हम फिर से मिलेंगे, तुम इसके साथ फाइटिंग करो, चलो अपनी ट्रेनिंग सभी जन स्टार्ट कर देना। जो मोजुन था उसका फ्रेंड आगे आते हुए बोलते हैं मोजुन तुमने इस जगह पे क्या किया, तुम्हें मास्टर से ह्योजुन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थे। इसने के बाद जो मोजुन होता है कुछ कहता नहीं है सिर्फ शांति से देख रहा होता है, तभी कोई उसे बुलाता है जहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग होते हैं वो गुस्से में आकर उसे देख रहे होते हैं। साथ में जो मॉन्ग होता है अपने गुस्से को दबाते हुए आगे जा रहा होता है बोल रहा होता है तुम्हें 7 दिन के अंदर मैं बच्चे देख ही लूंगा कि तुम इस जगह पे कितना ज़्यादा पावरफुल बन पाओगे आगे जाके। अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा हो तभी एक सीनियर डिसाइबल आते हुए बोलता है तुम इस जगह पे मिड वे में किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो, ये ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत ही गलत है। ये सुनने के बाद जो मुझे होता है वो कहता है मॉन्क ह्यू जून ने मुझे कहा है इस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए, उन्होंने मुझे इस जगह पे अलाउ किया इस तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए, क्या तुम उनसे ज्यादा हायर रैंक के हो। ये सुनने के बाद जो ह्यू मॉन्क होते हैं मॉन्क वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैंने तो इस लड़के से प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस एक प्रॉमिस ही होता है। ये सुनने के बाद जो सीनियर होता है बोलता है समझ चुका हूँ मास्टर। जहाँ पे जो मोजन था इस जगह पे
ट्रेनिंग करते हुए सभी को इस जगह पे encourage कर रहा था कि तुम लोग भी उस तरीके से ट्रेनिंग करो, जितने भी बच्चे होते हैं उस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा था जिस तरीके से शॉलिंग मॉन्क को ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। जहाँ पे जो मास्टर होते हैं फर्स्ट क्लास के डिसाइबल इस जगह पे नमो अमिता कह के आगे जा रहे होते हैं। फिर हम दूसरे दिन का समय देखते हैं जब में जो मोजन होता है वो खाने को देख के बहुत शॉक हो चुका होता है, क्योंकि खाने में सिर्फ इस जगह पे ईटिंग के लिए कुछ राइस थे और वेजिटेबल्स थे। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या ये बुद्धिक डिसाइबल के लिए इस जगह पे सिर्फ वेजिटेबल और राइस ही खाना अलाउड है क्या? ये सभी कुछ दिखाया जाता है, जो सभी बच्चे बोलते हैं शुक्र है इस जगह पे खाना देने के लिए। उसके बाद जो मोजन होता है वो कहता है इस जगह पे सच में बहुत ही अजीब तरीके के डिशेस दी जा रही हैं, मुझे इस जगह पे स्मेल क्यों आ रहा है इस डिश से? अगर ये ड्रीम होता तो ड्रीम के अंदर कोई स्मेल तो नहीं आनी चाहिए थे। वो डिश को बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं इसको मैं खा लेता हूँ। फिर दूसरे दिन का देखते हैं जहाँ पे फिर से उसी को सेम चीजें दी जाती है, वेजिटेबल और कुछ राइस दिए जाते हैं, उसको भी खा लेता है। और नेक्स्ट दिन तो उसकी सीमाओं के अंत हो जाते हैं, वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम सभी बेवकूफ लोग, क्या तुम सभी के अंदर इतनी चीजें बस खाने के लिए है? ये सुनने के बाद जो सीनियर होता है वो बोलता है लड़के तुम अपने चीजों से बहुत ही आगे जा चुके हो, तुम्हें इस जगह पे कुछ टीचिंग सिखानी होगी। ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो कहता है इस जगह पे लोग क्या करना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, इस जगह पे इतनी ज्यादा हमें हार्श ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग इस जगह पे कम खाना चाहिए, इतना कम चीज मैं कैसे खा सकता हूँ? तभी हम एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे जो हॉल मैनेजर होता है यो मून, जिस जगह पे सारे फोर्स को लेबल किया जाता है, तो हम देखते हैं जहाँ पे जो मून होता है वो आगे आते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं सब इस जगह पे शांत बैठ जाओ। फिर वो मोजन से बोलते हैं हरे अप लड़के क्या तुम इस जगह पे बहुत ही हंग्री हो चुके हो? ये सुनने के बाद जो मोजन होता है कहते हैं नहीं मैं बहुत हंग्री तो नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं लड़के, क्या तुम्हें कोई साइड डिश चाहिए इसके साथ खाने के लिए? ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो कहता है मुझे इस जगह पे चिकन और बीफ चलेंगे इस जगह पे खाने के लिए। ये सुनने के बाद सभी लोग इस जगह पे शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि जो चीजें होती है शॉर्ट मॉन्क के अंदर ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती खाने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट हो वो बहुत हैरान हो चुके होते हैं, बोल रहे थे क्रेजी बेवकूफ इस आदमी जगह पागल हो चुके हैं, कैसे चित्ते की बातें कर रहे हैं। जहाँ पे जो मोजन होता है उसका फ्रेंड आगे आते हुए बोलता है मुझे तुम इस जगह पे बहुत वेird एक्ट कर रहे हो कुछ दिनों से, क्या तुम्हें कुछ हो चुका है क्या तुम्हारे हेड के अंदर? ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो कहता है नहीं मुझे इस जगह पे सिर्फ प्रोटीन एड करना है। तभी मोजन को कुछ रियलाइज होता है, अपने मन में सोचता है एक सेकंड जो मेरे मसल है मेरी बॉडी है उसके अंदर जिस तरीके से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस जगह पे उस हिसाब से मुझे सारी चीजें प्रैक्टिस तरीके महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये ड्रीम नहीं है। मुझे सिचुएशन को पहले अच्छे तरीके से समझना होगा, उसके बाद ही सारी चीजों को अच्छे तरीके से मुझे कंप्लीट करना होगा शॉलिंग मॉन्क के अंदर। फिर वो सभी से माफी मांगते हुए बोलता है मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, ये सारी चीजें मेरी गलती थी, हरी अब मुझे और चीजें कुछ खाने के लिए नहीं मिलती इसके लिए। ये सुनने के बाद जो मून होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें कुछ साइड डिश चाहिए तो मुझे बता सकते हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही खास थी। इस सुनने के बाद जो मोजन होता है वो उनसे माफी मांग लेता है और फिर वो बोलता है कि आप मुझे बीन्स और कुछ मशरूम दे सकते हैं। इस सुनने के बाद जो मून होता है वो शॉक हो चुके होते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ पे जो मोजन होता है इस तरीके से सारी चीजें कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा है मुझे पता नहीं ये सपना है या फिर क्या है। मुझे लगता है जब इस सारी चीजों को मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो प्रोटैगनिस्ट का जर्नी है वो कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद ये सारी चीजें एंड हो जाएंगे और मैं अपने अर्थ पे वापस जा पाऊंगा। जहाँ पे जो शॉलिंग मॉन्क होते हैं सभी को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है इस जगह पे बुद्धा भी होते थे, इस जगह पे बहुत वियर्ड फील करते हैं, उनके जो टेक्निक है इस जगह पे सिखाने के इन लोगों का तरीका बहुत ज्यादा ही हाश है नोबल के अंदर। फिर वो अपने मन में सोचता है इस हिसाब से चल रही है सारी चीजें, इसका मतलब मुझे को जल्दी एक पावरफुल प्रोटैगनिस्ट बनना होगा और सारे टैलेंट्स को एक्सेट करके इतना ज्यादा पावरफुल बनना होगा ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर कि वो टेंपल पे राज कर सके। उसके बाद लगता है मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। फिर उसके गलते हाथों से जो इंक होती है वो गिर जाती है सारे पेपर्स के ऊपर। ये देखने के बाद तो सामने देखता है वो सारे जितने भी स्टूडेंट उसे देख रहे हो तो अपने मन में सोचता है ओह ये सभी ने इस जगह पे मुझे मार्क कर लिया है क्या मेरे ऊपर सारी आंखों को। फिर अपने मन में सोचता जितने भी मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय पे लगता है सभी बच्चों को इस जगह पे बहुत तकलीफ हो रही थी मेरी ट्रेनिंग मैथड से, कोई बात नहीं मैं इस जगह पे अच्छे तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट कर दूंगा और जल्दी मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा। उसके डिसाइबल है तो वो बोलते हैं मॉम किस जगह पे आप क्यों हैं, क्या मैंने कुछ गलती कर दी है क्या इस जगह पे? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगा। इस सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं वो बच्चा मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो मुझे उनके बारे में? ये सुनने के बाद जो फर्स्ट क्लास का डिसाइबल होता है वो कहता है मैं इसके बारे में कुछ सोच तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने उस जगह पे अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे एक मौका दिया है कि अगर वो अपने आप को प्रूव कर सकता है तो प्रूव कर ले 7 डेज के अंदर। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो बहुत हंसते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं हम देखेंगे उसके बाद जो तुमने आइडिया सोचा है इस तरीके का आइडिया तो मैं भी नहीं सोच सकता हूँ। तुम्हारा टेक्निक बहुत ज्यादा बढ़िया है लेकिन तुम्हें पता है ना मोगुन कौन है? स्पार मैचेस के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। हमें बताया जाता है जो शॉलिंग मॉन्क टेम्पल है वो इस जगह पे 100 डिसेबल को एक्सेप्ट करता है और उसमें से सिर्फ 10% ही डिसेबल इस जगह के अंदर आते हैं। फिर हमें बताया जाता है जो मोगुन होता है वो उनमें से सबसे बेस्ट डिसेबल में से वो एक है और जो मोजुन होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। सभी से क्या था समय आ चुका है 7 दिन इस जगह पे बेच चुका है, तो तुम दोनों
दोनों के बीच फाइट अब स्टार्ट होती है। जहाँ पे जो मोजन था अपने थोड़ी बहुत पीछे के मेमोरीज को याद करते हुए मन में सोच रहा था उसके दोस्तों से क्या कहता। मोजन तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो कहता है मैं इस जगह पे अपने बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद उसका दो दोस्त होता है थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं क्या स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग क्या होती है। ये सुनने के बाद जो मोजन अपने मन में सोच रहा था मुझे इसका मार्शल आर्ट के वर्ड्स में समझाना चाहिए। तो कुछ बायोलॉजी के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, सबने फिजिक्स के वर्ड को इस्तेमाल करते हुए एक नई मार्शल आर्ट का वर्ड बनाता है। उसे वो कहता है टेंडेंसी एक्सटेंशन टेक्निक में बना रहा हूँ, इस जगह पे उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो मुझे लगता है मन में सोच रहा होता है मैं इस जगह पे इसको अच्छे तरीके से समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पे फ्रेंड्स मैं भी इस जगह पे 2-3 वर्ड्स के अंदर खत्म करता हूँ इस चीज को, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो तुम लोग ऐसे समझ सकते हो जो एक बॉडी है वो एक साल के अंदर कभी दौड़ी ही नहीं, और एक दूसरी बॉडी है वो रोज दौड़ती है स्ट्रेचिंग करने के बाद। और उसके बाद दोनों में तुम फर्क देख सकते हो, जो बॉडी एक साल बाद दौड़ी है बिना स्ट्रेचिंग के करते हुए दौड़ रही है, उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत शॉक होगा, थोड़ा बहुत उससे दर्द होगा पैरों के अंदर, बट लेकिन जिसने स्ट्रेचिंग करके रखी होगी उसके बॉडी के अंदर बहुत ही कम दर्द होगा। उसके बाद हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो मोजन होता है उसे समझाने लगता है किस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद उसकी बातें सुनने के बाद जो उसका फ्रेंड होता है उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बोलता है क्या मेरे लेग पोजीशन सही है। इतना बाद जो मोजन होता है बोलता है हाँ तुमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया है। जहाँ पे उनका ध्यान उस जगह पे जाता है जिस लड़के के साथ उनका फाइट होने वाला है, जहाँ पे जो लड़का होता है बहुत अच्छे तरीके से अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पंचेस का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखने के बाद सारे डिसाइबल जगह पे खुश हो रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो जो मोजन का फ्रेंड होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जो मोजन होता है वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा होता है क्योंकि जो उसकी टेक्निक है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से वो डिफीट कर सकता है मोजन को, क्या कह रहे हैं हम। जो मुझे ना उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उसको पता चल चुका होता है इस जगह पे उसकी जो मार्शल आर्ट टेक्निक है उस तरीके से तो बच नहीं सकता। उसकी बॉडी जैसे बेस्ट जैसे पावर्स है। फिर अपने मन में सोचो मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अब क्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं फायरिंग मैच के अंदर जहां पर जो मॉन्क होता है अपने मन में सोच रहा था जो मोजन है मुझे एक्सपेक्टेड है कि लड़का जल्दी ही हार जाएगा उस लड़के के हाथों से। पर इसने कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग की है, और जब मैं रात को जाता था समय देखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसा टहल रहा था तब देखा था ये बच्चा पेड़ों को रब कर रहा था। मुझे पता नहीं इसका कंडीशन क्या, क्यों इस पेड़ों को वो रब कर रहा है। जहाँ पे जो मौजूद होता है वो कहता है मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने टेक्निक के लिए। इसने का जो उसका दोस्त है कहता है क्या तुम कैसे टेक्निक की प्रैक्टिस सुनने के बाद उस जगह से वो निकल जाते हैं। और दूसरे समय देख और जो लड़का होता है जो मौजूद से फाइट करने वाला है वो स्माइल करते हुए बोलता है मॉन्क ह्यूजन उसमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं, मुझे जल्दी इस चीजों को खत्म करना होगा क्योंकि मुझे इस जगह का लीडर तो बनना है। जहाँ पे जो मुझे तो स्ट्रेचिंग कर लेता है और कंप्लीट करते हुए बोलता है चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच को। ये देखने के बाद जो सामने वाला ओपोनेंट है वो बहुत गुस्से में आ चुका होता है, बोलता है इस जगह पे बहुत ज्यादा रेकलेस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। उन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखने के बाद लड़का शॉक होता है थोड़ी देर के लिए, बट उसके बाद वो फाइटिंग स्टार्ट करते हैं। उन दोनों की फाइट के बीच में जो लड़का होता है सामने वाले मन में सोच इसने सडनली मेरे ऊपर चार्ज कर दिया अटैक करने के लिए, मुझे अपने पंच का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपने फिस्ट से अटैक करता है जहाँ पे जो मोजन था उसके फिस्ट से बच जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग इस जगह पे शॉक हो चुके होते हैं। उसके बाद जो मोजन होता है उसका लेग पकड़ता है, उसके बाद वो कहता है मैं टेक्निक जो सीखी थी वो बहुत ही टेरिफाइंग है, उस टेक्निक का इस्तेमाल करने से कोई भी मारा जा सकता है इस जगह पे, लेकिन इस जैसे बच्चे के सामने ये टेक्निक का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। वो टैकल का इस्तेमाल करता है, तुम सभी को पता होगा टैकल क्या होता है। उसके वो हाथों को पकड़ता है और उसके गर्दन पे अपना लात रख के स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी को बहुत ही मूव नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से। अगर उसने थोड़ी बहुत मूव करने की कोशिश की तो उसका हाथ वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। हम थोड़े बहुत समय देखते हैं जितने भी लोग होते हैं जितने भी छोटे बहुत डिसेबल होते हैं सेकंड क्लास के, वो सब उसे एंकरेज कर रहे होते हैं मौजूद से लड़ने के लिए, बट उन सभी की सारी चीजें रद्द हो जाती हैं। जो मौजूद था उसे बहुत से टाइट पकड़ के रखा होता है और वो कहता है तुम्हें इस जगह पे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा हाथ भी इस जगह पे टूट सकता है। और जितने भी डिसाइड होते हैं वो कहते हैं नहीं तुम्हें इस जगह पे गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस बेवकूफ लड़के को हराना होगा जल्दी ही। जहाँ पर जो लड़का होता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का इस जगह पे रोने लगता है। ये देखने के बाद जो मौजूद होता है वो कहता है लगता है कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया। उसके बाद उसे छोड़ देता है और कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था अपने बॉडी को भी इतना स्ट्रेचिंग मत करो जरा। इस जगह पे थोड़ी बहुत उसने चैन पंच के बारे में इन्फॉर्मेशन बता के रखी हुई है, बट मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप सभी को समझ आए तो हम देखते हैं जहाँ पे जो राइटर होता है इन्फॉर्मेशन बताता है चैन पंच के बारे में। उसने ये कहा होता है जो चैन पंच है वो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पंचेस में से एक है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी ओपोनेंट की बहुत बुरी हालत की जा सकती है। उसको उस लड़के ने सीखा था, लेकिन जो मोजन था उसके एक ही मूव की वजह से वो लड़का इतनी बुरी तरीके से हार गया। उसके बाद भले ही चैन पंच था जहाँ पे हम देखते हैं जो लड़का होता है बहुत ज्यादा रोते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा ही अनफेयर हो, तुम्हें ये सब चीजें नहीं करने चाहिए थे मेरे साथ। ये सुनने के बाद जो मोजन होता है वो बहुत ही घबराते हुए बोलता है क्या तुम क्या चीजें कहना चाहते हो, मैंने क्या क्या तुम्हारे साथ अनफेयर। इसमें एक बहुत लड़का कहता है तुमने बहुत ही अचानक से मेरे पे अटैक कर दिया और तुमने एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ टेक्निक का इस्तेमाल किया मेरे ऊपर चैन पंचेस को रोकने के लिए, और मुझे बहुत ज्यादा इस जगह पे हाथों में दर्द हो रहा है।
जो मोशन होता है वो कहता है कोई बात नहीं गुनगुन। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मेरा नाम गुनगुन नहीं, मेरा नाम मुगुन है। ये सुनने के बाद बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा नाम ऐसा ही बोलूंगा। हम तो उसका साइड देखते हैं, उसे कुछ महसूस होता है, मुझे को तो पीछे देखते हैं जहाँ पे जितने भी डिसाइबल होते हैं वो बोलते हैं तुमने इस जगह पे स्टालिन को रोल को तोड़ा, तुमने अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया, तुमने हमारे सारे रोल्स को तोड़ दिया। ये सुनने के बाद जो मोशन होता है वो कहता है ये लोग क्या कहना चाहते हैं, बेवकूफ लोग, इनकी आइडियोलॉजी, ये क्या कहना चाहते हैं सभी लोग। हम देखते हैं दूसरे साइड जितने भी स्टूडेंट उसे मॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो मुझे होता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में। और दूसरे साइड हम देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है बहुत ज्यादा इस जगह पे रो रहा होता है, माफ करना मुझे बहुत ज्यादा इस जगह पे हंसी आ रही है उसकी सिचुएशन देख के। हम दूसरे साइड देखते हैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि शॉलिन मॉन्क के अंदर किसी ने आज तक चैन पंच को डिफीट करने की हिम्मत ही नहीं की थी, लेकिन जो मोज होता है उसकी एक टेक्निक है बुरी तरीके से हालत खराब कर देती है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है जितने भी न्यू डिसाइबल है उनके अंदर इस जगह पे कॉन्फिडेंस कम हो चुका है, मैं देख पा रहा हूँ। और वो सिचुएशन में शायद इस जगह पे डाउट करेंगे हमारे टेक्निक के ऊपर, वो इस जगह पे घबरा रहे होते हैं। लेकिन जो हम देखते हैं बाजू में जो मॉन्क होते हैं इस जगह पे स्माइल कर रहे होते हैं, बोल रहे थे वो लड़का लड़का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो आगे जाते हुए बोलते हैं मोजन। हाँ, ये सुनने के बाद वो मोजन होता है, बोलते हैं ऑफ कोर्स क्या कहना चाहते हैं आप। इसने के बाद मॉन्क होते हुए कहते हैं जो तुम्हारी टेक्निक थी ऑर्डर के टेप में, उसने सिर्फ इस जगह पे उसको हार्म करने की कोशिश नहीं की ना। ये सुनने के बाद बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने इस जगह पे उसे हार्म करने की नहीं कोशिश की है। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं बोलते हैं ठीक है तुम इस जगह पे रह सकते हो, तुमने एसेंस ऑफ शॉलिंग का इस जगह पे अच्छे तरीके से बिहेव किया है, तुम इस जगह पे विनर होते हैं ट्यूल के। इसने के बाद सब लोग इस जगह पे शॉक हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो मोजन था वो भी शॉक हो चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा था इस जैसा बॉमर मेरे को एक्नॉलेज इस जगह पे क्यों कर रहा है। हम दूसरे साइड देखते हैं जो मॉन्क होते हैं वो कहते हैं तुम्हारी जो स्किल है वो अच्छे तरीके से इफेक्ट कर सकती है चैन पंच के ऊपर। मैंने सही कहा ना, लेकिन उस जगह पे जो बहुत ज्यादा ही कम होंगे, बहुत सारे लो लेवल के होंगे, उनके पास इस्तेमाल कर सकती है ना। इसने के बाद लड़का और ज्यादा शौक में जा चुका होता है कि कुछ जगह पे उसे लूजर कहा जा रहा होता है। माफ करना यार, मुझे सच में बहुत ज्यादा हंसी आ रही है उसके ऊपर। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो मॉन्क होते हैं उन सभी को बताते हैं चलो समय आ चुका है तुम्हें रियल शाओलिंग पंच की टेक्निक सिखाने का, हम किस तरीके से एबल्स को बिना हार्म किया या फिर कह सकते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से तकलीफ देते हैं। फिर जाके हम दूसरे साइड देखते हैं कि कुछ मॉन्क जगह पे पत्थर ला के रख देते हैं, ये देखने के बाद जहाँ पे मोजन भी शॉक हो चुका होता है। और जो मास्टर होता है अपने पंच को बनाते हैं, अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस पत्थर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो पत्थर तो बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है टुकड़ों टुकड़ों में। फिर देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट बहुत से खुश हो चुके होते हैं, जो मास्टर होते हैं मॉन्क को भी इस जगह पे खुश हो चुके होते हैं चैन पंच की पावर दिखाने के बाद। और जो मोजन होता है वो थोड़ा तरीके से शॉक होता है, लेकिन वो स्माइल करते बोलते हैं फाइनली मैंने मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर रियली अपेयर कर चुका हूँ। फिर वो मन में सोचते हैं मार्शल ऑफ लाइक जैसे हो सकते हैं माउंटेन ब्रेकिंग स्किल। फिर जाके वो मन में सोचता है 100 ऑफ एनिमी स्किल। ये सभी चीजें मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट के वर्ड्स में देखी, अब आखिरकार मैं इन सभी का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में। फिर वो बोलता है मिस्टर यूजुन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये स्किल बहुत ही ओवर पावर है ना, लेकिन ये शॉलिन मॉन्क के टेक्निक्स की जैसे नहीं लगती है, एसेंस को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि इसने इस जगह पे सारी चीजों को वही तरीके से तोड़ दिया। इसने बोलता है हाँ तुम क्या कहना चाहते हो। अब जब मोशन होता है उनको हाथ से दिखाता है उस जगह पे क्या चल रहा है, तो वो जो मॉन्क होते हैं वो थोड़े देखने शॉक हो चुके होते हैं। माफ करना यार, मुझे बहुत ज्यादा इस जगह पे हंसी आ रही है। मैं इस जगह पे बहुत सीरियस रहने की कोशिश कर पा रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा मुझसे, थोड़ा वो समझ जाना। वहां पे देखते हैं जो मास्टर होता है बहुत शॉक हो चुका होता है। हम दूसरे दिन हम देखते हैं जहाँ पे पूरा शाओलिन मॉन्क शांत हो चुका होता है। हम दूसरे साइड देखते हैं जो मास्टर होते हैं फर्स्ट क्लास के, उनके मास्टर से वो बात कर रहे होते हैं जो हॉल लीडर होते हैं चार्जिंग ऑफ एजुकेशन के। हम देखते हैं जो उनके मास्टर थे वो कहते हैं तो कहना क्या चाहते हो। जो मोजन था उसने इजीली डिफीट कर दिया म्यू गुन को वन मूव से। ये सुनने के मतलब बोलते ऑफ कोर्स उसने इतनी इजीली तरीके से मूव कर दिया। ये सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं सामने वाले बोलते हैं मुझे लगता है वो लड़का इतना ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं है। ये सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल आपने सही कहा, जो उसकी टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा अजीब थे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था उसने किस तरीके से उन सारी चीजों को तोड़ दिया। ये सुनने के बाद जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो, इतना सारा ट्रेनिंग तुम्हें अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, वो लड़का सच में इतना ज्यादा वीक नहीं लगता। ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहे होते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, जो ट्रेनिंग मेथड है वो हमारा इतना ज्यादा वीक नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो स्पाई व ऑर्थोडॉक्स अलायंस में से किसी एक का या फिर प्रिफेक्चर हुआ डेमोनिक कल्ट का। ये सुनने को कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करता हो। ये सुनने के बाद जो मास्टर होता है अपने मन में सोचते हैं हाँ इस जगह पे ऐसा हो सकता है, लेकिन जो उसके टेक्निक्स थे वो थोड़े बहुत अजीब थे। फिर वो अपने मास्टर को बोलता है मास्टर उसके जो ट्रेनिंग मेथड थे वो मुझे लगता है सच में उसने किसी फैमिली मेंबर से अपने सीखे होंगे। इसने के बाद जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं ऐसा हो सकता है जो उसके फादर है उनकी टेक्निक को अपने शाओलिन मॉन्क के अंदर वो प्रूव करना चाहता है कि शाओलिन मॉन्क की टेक्निक हमेशा बेहतर नहीं होती, उसकी भी जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है, जिसकी वजह से उसने जो है बहुत प्रैक्टिस किया होगा अपने टेक्निक्स के अंदर।
मुझे इस जगह पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस बच्चे ने मुंह ग्यून को हरा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत एक रोनेट हो चुका होगा इस जगह पे। फिर वो क्या था, इस समय पे आ चुका है उसको इस जगह पे भेजने के लिए। इस जगह पे हम गैंग को भेज सकते हैं। इसने कहा तो बोलते क्या आपका कहने के मतलब उस डिसेबल को जो कोर्ट के अंदर रहा करता है क्या। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे कुछ डिसेबल आके जा रहे थे, बोल रहे थे इस जगह पे हमने बहुत इस जगह पे अच्छे तरीके से वर्क किया है। तो हम अपने रूम में जाके सो जाते हैं। जब वो सामने देखते हैं तो शॉक हो चुका होता है, और फिर वो सभी से अपने दोस्तों से कहते हैं हमें अपना पास्ट चेंज कर लेना चाहिए। इसने बाद बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ, तुम बोल क्यों रहे हो, अपना पास्ट चेंज कर ले। फिर अपने दोस्तों को सामने दिखाते हुए बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो अपने सामने। ये देखने के बाद वो बोलते हैं क्या ये इस जगह पे क्या कर रहे हैं मैड डॉग। हमें कहा जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक लोगों में से एक था, इसे गैंग कहा जाता है। इसने मार्शल आर्ट के हर एक टेक्निक के लिए बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग तबास की है। और मुझे इतना समझ नहीं आता इस जगह पे करना क्या चाहता है ये, किसने इस जगह पे इस बेवकूफ की जगह पे भेजा है, तुम्हें पता है ना इसके बारे में। इसने कहा जो दूसरा मेंबर होता है बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है। कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड मॉन्क्स में से एक आता है। इसने के बाद जो दूसरा मेंबर होता है वो कहता है इसलिए तो इसे मैड डॉग कहा जाता है इसी रीजंस की वजह से। अच्छा इसको मैड डॉग रीजन क्यों कहा गया है। इसने कहा तो हंसते हुए बोलता है ओह इसे मैड डॉग रीजन क्यों कहा गया। तो इसकी वजह ये है कि डिसेबल में से एक ऐसा है जो सिर्फ रूल्स को फॉलो करता है। उसके बाद जो उसका टीममेट होता है वो कहता है तुम बहुत ही गलत हो, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ उसके बारे में। फिर हमें बताया जाता है जो मैड डॉग है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। इस जगह पे इतना ज्यादा टेरिफाइंग है कि सारे बच्चों को इस जगह बहुत ज्यादा तकलीफें देता है। फिर अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है जो गोंग था उसका नाम मैड डॉग इसलिए पड़ा क्योंकि जितनी भी चीजें थी शॉलिंग मॉन्ग के अंदर, जितने भी प्रोटेक्शन के रूल्स थे, सभी चीजें उसने लर्न कर ली। उसके बाद उसी तरीके से वो फॉलो करने लगा, उसके बाद इसे मैड डॉग का नाम मिला। हम देखते हैं जहाँ पे जो गैंग होता है वो खड़े होते हुए बोलता है 30 मिनट तक मैं सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं हॉर्स ट्रेनिंग के। फिर वो उठते हुए बोलता है समय आ चुका है मोजन तुमसे मिलने के लिए। हम देखते हैं जो मोजन था उसकी इमेज इस तरीके की बन चुका होता है गैंग के अंदर कि वो लड़का बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होगा, उसकी बहुत एक खराब होगा लड़का बिहेव करने के लिए सभी लोगों से। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ जितने भी डिसाइबल है तो हैरान हो चुके होते हैं गैंग को इस जगह पे देखने के बाद। वो लोग बोलते हैं तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है बोलते हैं इस जगह पे मैं सभी को ट्रेनिंग करवाने आया हूँ। ये देखने के बाद जो मुझे तो वो भी पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो गैंग होता है वो सभी को बता रहे तो तुम लोग को इस जगह पे सिर्फ वर्कआउट करना है, मैं सिर्फ इस जगह पे तुम लोग पर नजर रखने वाला और कोई चीज नहीं करने वाला। ये देखने के बाद जो मुझे तो मन में सोच इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रेंथेड है लेकिन इसके नेल्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जब वो बाहर से देखते हैं जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हो बहुत ही तकलीफ में होते हैं क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है मुझे को भी इस जगह पे कुछ चीजें तो गड़बड़ है। फिर अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, सेकंड क्लास का डिसेबल तो है जो गैंग है, मुझे अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग होते हैं उसको भी को ध्यान देते हो अपने ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। और जो गैंग था इस जगह पे सभी चीजों को चेक कर रहा था अपने मन में सोच रहा होता है ये लड़का मुझे इस जगह पे फाइंड कर लेना चाहिए। फिर वो देखते हुए बोलते ओह तो ये लड़का है जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रहा है सभी लोगों के लिए इस जगह प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो बोलता है इसके लेग्स सच में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, जो उसका पोस्चर वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन इस जगह पे वो अपनी ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ अपने जो पेन है उसको कम करना चाहता है। वो बोलता है मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। वो भी इस चीज को ट्राई करने लगता है और बोलता है फाइनली मैंने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन इस जगह पे वो बीच बीच में ब्रेक ले रहा था, जब उठता था तो फिर ब्रेक लेता था, वो बैठता था तो फिर ब्रेक लेता था। उसके बाद उसे टेक्निक को फॉलो करने लगता है और मन में सोचता है इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो हॉर्स ट्रेंड टेक्निक है उससे थोड़ी बहुत तो बेहतरीन है जिसकी वजह से हॉर्स ट्रेंड के जितना भी पेन है उसको रिलीव कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। हम पास में देखते हैं जो मोजोन होता है उसके पास आते हुए बोलते हैं जो तुम पोस्चर का इस्तेमाल करो वो गलत है। इसमें अगर बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो लड़के। जो मोजन तो घबराते हुए आगे बोलता है ओह मुझे लगता है इसको अच्छे तरीके से बता देना चाहिए। फिर वो मोजन कहता है तुम्हारी जो टेक्निक है वो बहुत ही रॉन्ग है, तुम अच्छे तरीके से अपने नील्स पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो। और जो तुम्हारे नील वो बहुत सारी जगह पे हार्म हो चुके हैं, तुम्हें अच्छे तरीके से पोस्चर करना चाहिए। तुम्हें पहले इस जगह पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टेंडेंसी मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, उस तरीके को इस्तेमाल करना है। ये देखने के बाद जो मोजन होता है वो कहता है तुम बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीजों को कर रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बॉडी को मेहनत में कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद तुम अच्छे तरीके से सारी चीजों को नेल्स को कंप्लीट कर लोगे। हम दूसरी साइड देखते हैं जो इतनी बातें होती हैं मोजून की वो सारी सुन रहा होता है। ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं शॉक में जा चुके होते हैं, साथ में जो एडर होते हैं वो भी शॉक में जा चुके हैं। इस बारे में थोड़े बहुत र्यूमर है तो ये र्यूमर के हिसाब है कि गैंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो सिर्फ अपने रूल्स चाउलिन के अंदर फॉलो किया करता था और वो किसी चीजों पे फैंटेसाइज नहीं किया करता था। वो बहुत सारी ट्रेनिंग के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि क्या कहना। वो पागल हो चुका था अपने डिसिप्लिन अपने रोल के अंदर। लेकिन इस समय पे जितने भी उसके दोस्त थे, मतलब कह सकते हैं उसके साथ जितने भी उसके क्लासमेट थे, इस समय पे उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। गैंग कभी ऐसा था ही नहीं। सेकेंड क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सभी को पता था जब गैंग ने शाओलिन के अंदर ट्रेनिंग ली थी तब उस समय पे वो बहुत ही पागल था रूल्स डिसिप्लिन हर चीजों के लिए। लेकिन अब इस समय पे उसे देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कितने अच्छे तरीके से मुझे उनसे बातें कर रहे हैं। मुझे उससे कहता है हमें और ज्यादा 15 टाइम पे ये सारी चीजें करनी है। सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ठीक है हम जरूर इस जगह पे करेंगे। हम दूसरी साइड देखते हैं जो गैंग था उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए मोजून कहता है
गैंग, तुम्हें अपने पोर्शन को अच्छे से ले लेना चाहिए। तुम ऐसा सोचो कि तुम चेयर के ऊपर बैठे हो। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ। उसके बाद जितने भी फॉलो इंस्ट्रक्शन है मूजुन उसे बताने लगता है और जितने भी गैंग होता है उसकी बातें सुनने लगता है। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद जो मूजुन होता है वो कहता है ठीक है हम इस जगह पे 50 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम सारे एक्सरसाइज वापस शुरू करेंगे। इस सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स जरूर क्यों नहीं। हम 50 मिनट बाद का समय देखते हैं जहाँ पे जो मोजिन उसका इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है किस तरीके से उसे सारी पोजीशन को लेना चाहिए। एक एक करके फर्स्ट स्टेप के बारे में बताता है, फिर सेकंड स्टेप के बारे में बताता है और थर्ड स्टेप के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद बहुत ही हैरान हो चुका था कि एक तरीके से हैरान हो चुका था मोजन के टेक्निक्स को देखने के बाद। वो बोलता है इसकी टेक्निक्स बहुत ही बढ़िया है, मेरे जितने भी पेन है वो लेस हो जाएंगे इस जगह पे। और जो मोजन होता है वो उससे कहता है तो मैं इस जगह पे 3 राउंड है सभी चीजों को करना है तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पर डिपेंड करेगा तो। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है जो इसका एक्सपीरियंस है सच में एकदम ट्रेनिंग जैसा है। और जो मुझे होता है अपने पास्ट लाइफ में जा चुका होता है जहाँ पे वो एक ट्रेनर होता है वो बताता है कुछ लोग बहुत ही हार्ड होते हैं एकदम सोल्जर जैसे उनके हार्ट होते हैं। वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते, वो सिर्फ डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन उस समय पे जब उन्हें तुम प्रोत्साहित करो, उन्हें बहुत अच्छा चेयर अप करो, उन्हें तरीका बताओ किस तरीके से उन्हें सारी चीजें करनी चाहिए, उनसे फ्रेंडली हो जाओ, वो तुमसे एकदम अच्छे तरीके से बात करेंगे। वो बहुत ही हार्ट के नरम दिल होते हैं। जैसे भी तुम लोग को लोग दिखे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने काम से काम रखते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन वाले पर्सन है। वो लोग दिल से भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वो इतना ज्यादा भी कठोर नहीं होता जितना वो दिखाते हैं। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो गैंग होता है वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सारी टेक्निक सिखाई है। मैंने 18 सालों के अंदर बहुत शाओलिन के अंदर ज्वाइन करने के बाद अच्छे खासे टेक्निक सीखे थे, ये लेकिन बहुत सारे बड़े हैं जिसकी वजह से मेरे पेन में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे दो स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये चल क्या रहा है इस जगह पे, गैंग उस तरीके से क्यों बातें कर रहा है उसके लड़के के साथ। ये सुनने के बाद जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है लगता है इस जगह पे वो पागल हो चुका है मौजूद के साथ रहने के हुए। ये देखने के बाद जो एल्डर होता है वो बहुत हैरान होता है और अपने गुस्से को काबू करते हुए बोलता है नहीं मेरा इस जगह पे ब्लड प्रेशर वो बहुत है इस जगह पे राइज हो रहा है तो मुझे थोड़ी देर के शांत हो जाना चाहिए। फिर वो मंत्रों को बोलने लगता है। थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं जहां पर जितनी भी चीजें होती हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन राइटर ने बता रखी थी कि इन दोनों को इस तरीके से इग्नोर कर दिया गया था कि जैसे कोई ये बच्चे थे ही नहीं जो शॉलिंग मॉन्क के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। हम दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पे जो मुहजुन होता है उसे सारी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलता है मैंने तुम्हें सारी चीजें ट्रेनिंग के बारे में लोअर बॉडी के बारे में बता दिया, तो हम अगले बार इसके बारे में और अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगे। हम अगले और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करेंगे किस तरीके से अपने बॉडी को हम परफेक्ट बना पाए और किस तरीके से हम अपने बॉडी को एकदम परफेक्ट एक्सटर्नल हार्ट में बना पाए। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ठीक है मैं सारी तुम्हारी बातें समझ चुका हूँ। गैंग अपने मन में सोच रहा था इसकी जो टेक्निक है वो सच में बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। इसकी वजह से जो मेरी बॉडी थी उसके अंदर बहुत ही एफिशिएंसी आ चुकी है जिसकी वजह से मेरे बॉडी में पहले दर्द हुआ करता था नीज में, अब उतना ज्यादा दर्द नहीं होता। जिसको कहा जाता था टेंडेंसी एक्सप्रेशन टेक्निक जितने इसने नाम दिया था वो भी बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। साथ में जो प्रेशर टेक्निक है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसने मेरे पैरों को दबाया और साथ में जो मेरे मसल थे उनको बहुत ही रिलैक्स कर दिया। उसके बाद तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा। मैं अच्छे तरीके से सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस लड़की ने मुझे सिखाई हुई है। इस तरीके से मेरी जो बॉडी है उसके अंदर ज्यादा कभी भी पेन नहीं होगा। हम दूसरे साइड देखते हैं जो गैंग होता है वो उसे कहता है ठीक है तुम्हारी जो फैमिली टेक्निक तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। ये सुनने के बाद जो मुझे तो वो हैरान होता है। फिर जो गैंग होता है वो कहता है मुझे पता है तुम किसी बहुत ही अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो, इस जगह पे आने के बाद तो अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो मुझे तो पेपी सा इस्तेमाल करते हुए बोलता है लगता है इन लोगों ने कुछ जगह पे गलत समझ लिया है, मुझे कुछ ज्यादा ही अलग समझ लिया है। फिर वो अपने मन में सोचता है कोई बात नहीं, ये लोग जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से सोचने दो, मुझे उससे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है और मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है। उसके बाद वो कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि ये मेरी फैमिली की टेक्निक है। इस सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जो फैमिली की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत समझ जाना चाहिए कि जो हमारा शाओलिन मॉन्क है उसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके की टेक्निक्स है जिसे तुम्हें अच्छे तरीके से करना चाहिए। बस एक टेक्निक में खामी होने का मतलब ये नहीं कि पूरा शाओलिन मॉन्क ही बहुत है बेकार है, उसकी टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा बेकार है। हमारे पास 1000 years की हिस्ट्री है, उसके अंदर भी बहुत ही पावरफुल शाओलिन मॉन्क्स बने हुए हैं। तुम समझ पा रहे हो ना इस मेरी बातों को। इस तरीके से अगर तुम हमारे शाओलिन की टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहो तो तुम, और तुम्हारी फैमिली की टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथ ही साथ। इस तरीके से तुम शाओलिन मॉन्क भी हो और साथ में तुम्हारी फैमिली को भी अभी तक बिट्रे नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जो मुजिन होता है वो सिर्फ उसे देख रहा होता है। हम बाजू में देखते हैं जो उसका फ्रेंड होता है उसके पास आते हुए बोलता है मुजिन हमें अब इस जगह से चलना चाहिए, तुमने सारी चीजें कर देना। ये सुनने के बाद वो बोलता है सीनियर मैं इस जगह से अब जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं तुम इस जगह से जा सकते हो। ये सुनने के बाद जो मुजिन होता है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं चलो मैं चलता हूँ अब इस जगह से। हम देखते हैं जहाँ पीछे से जो मॉन्क होते हैं वो आते हुए बोलते हैं
बहुत से तुम लोग लगते हैं हंग्री हो चुके हो इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा ही भूखा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहिए लेकिन बट मैं बाद में खाऊंगा। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होता है उसके पीछे आते हुए बोलते हैं तुमने क्या कहा वे। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो पीछे हटते हुए बोलते हैं मॉन्क यो जून, आपसे मैं माफी मांगना चाहूंगा मेरे अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो गुस्से में आते हुए बोलते हैं तुम इस जगह पे आपने मैरस को अभी तक भूले नहीं हो उसके साथ रहने के बाद। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है बिल्कुल मैं उसके साथ रह के थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना चाहता था अपनी एनिमी को। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो कहते हैं क्या तुम उसके बारे में कुछ जान पाए हो। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है ऑफकोर्स मैं उसके बारे में जान पाया हूँ, वो बहुत ही अच्छा लड़का है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है वो लड़का किसी फिजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, वो किसी भी मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ये सुनने के बाद वो मॉन्क होता है वो कहता है सच में क्या। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है हाँ मैं ऐसा क्यों सोच पा रहा हूँ आपके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मेरा कुछ समय से जो पैर है ना वो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है, जो नीज है बहुत ही दर्द कर रहे हैं 10 सालों के अंदर। यहाँ तक कि जो मेरे ट्रेनिंग थे उसकी वजह से मैंने बहुत तकलीफें सही है। मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि आप इस पे बहुत ज्यादा ही तकलीफ में आ जाए मेरे सीनियर एल्डर, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे जूनियर्स को भी नहीं बताया मेरे वीक साइड के बारे में। उस समय पे मैं बहुत सारी ट्रेनिंग किया करता था अपने दोस्तों के साथ 10 साल पहले। उस समय से मेरी ट्रेनिंग के स्टार्ट होते होते मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा नीज के अंदर। लेकिन उस लड़के ने एकदम एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पता कर लिया कि कहाँ पे मेरे बॉडी को दर्द हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, उसने इतनी ज्यादा इमिडिएटली कैसे नोटिस कर लिया। लेकिन मैं उसके साथ रहा, मुझे पता चला उसके जो टेक्निक्स है उसकी मदद से जो मेरा नी का पेन है वो इजीली सॉल्व आउट हो गया है और मुझे अब पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये सुनने के बाद फिजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, मुझे पता रहता है कि वो फिजिशियन फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डालता ही नहीं, तो मैं इस जगह पे आने देता ही नहीं। लेकिन उस जैसा एकदम टैलेंटेड पर्सन, उस जैसा टैलेंटेड बच्चा इस जगह पे शाओलिन के जितने भी ट्रेनिंग मेथड है उसको पूरी तरीके से वो क्लैप करके रख देगा। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो मुझे है उसको करेक्ट पाथ पे मैं कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम कैसे करोगे। ये सुनने के बाद जो गैंग होता है वो कहते हैं वो बच्चा बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से वो मेरे साथ ग्रो होता जाएगा तो मैं उसे राइट पाथ पे उसे कन्वर्ट कर दूंगा और सही पाथ पे वो चलने लगेगा। बच्चे ज्यादातर उसकी बकवास बातें मानते हैं जो उनके साथ बड़े होते रहते हैं। अगर हमने उसे फोर्सली ये सारी चीजें की तो बहुत ही टेराफैटिक हो सकती है सारी चीजें, बहुत बुरी भी हो सकती है उसके साथ, या फिर वो हमारी बातें ही ना माने, तो हमें उसे बिल्कुल भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे स्लोली स्लोली अपने शाओलिन की टेक्निक्स उसे सिखानी चाहिए और अपने मेथड। ये सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो सोचते हुए कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उसके ऊपर ज्यादा रश नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत से टैलेंटेड बच्चों में से एक है। हम स्लोली स्लोली अब शाओलिन को उसे टेक्निक सिखाएंगे। कुछ दिनों के बाद हम तकलीफ हो रहे होते हैं सारी चीजों की वजह से, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसका जो दोस्त होता है उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही साथ जो मोजून होता है वो कह रहा होता है मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, ये मेरे खाने की वजह से हो रहा है या फिर जो बुद्धिस्ट की टीचिंग है उसकी वजह से हो रहा है। फिर हम साइड में देखते हैं जो मॉन्क होते हैं वो सभी को बता रहे होते हैं तुमने इस जगह पे चैन पंच के बारे में सभी चीजें सीख रहे हैं, तो अब नेक्स्ट मूव आ चुका है तुम सभी के लिए एक नई ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताने का। तो मेरी बातें ध्यान से सुनो, तुम लोग का जो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स है हम दोनों इस जगह पे कंबाइन करेंगे जिससे तुम्हारा एकदम परफेक्ट फॉर्म में एक एनर्जी बनेगी जिसको से तुम लोग मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर आ सकते हो। इसकी मदद से तुम लोग और ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। ये दो डिसाइबल है जो तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे किस तरीके से तुम सभी को टेक्निक इस्तेमाल करनी है। जो मोजन होता है वो एकदम ध्यान से देख रहा होता है उन सभी के पोजीशन को, वो बोल रहा था ओ तो ये लोटस पोजीशन है मेरे हिसाब से, जहाँ पे दोनों डिसाइबल होते हैं इस जगह पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं जिसमें से एक डिसाइबल ब्रीथिंग ले रहा होता है। तो जो मास्टर मॉन्क होता है वो सभी को बता रहे थे तुम लोग इसको देख पा रहे हो किस तरीके से ये अपने इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी को अपने बॉडी के कोर में मिक्स कर रहे हैं और किस तरीके से अपने कोर को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अपने ब्रीथिंग को तब तक रोकना मत जब तक तुम अपने कोर को महसूस ना कर लो। ये सुनने के बाद जो मोजून होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है वाह समय आ चुका है फाइनली मुझे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। हम साइड में देखते हैं जो मोजून होता है वो बैठ चुका होता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद वो अपने दोस्त की ओर देखता है, उसका दोस्त भी उसकी ओर देखता है, दोनों स्माइल करने लगते हैं। जो मोजून होता है वो बैठ चुका होता है सारे टीचिंग्स को लेने के लिए।